Hello student, today I will teach you Hindi literature. Okay. Now take out your Hindi book and open page number 11, chapter number पाठ नंबर 2 न्याय मंत्री। आज हम पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है न्याय मंत्री। प्रस्तावना। सम्राट अशोक कौन था? सम्राट अशोक कौन था? सम्राट अशोक भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर भी शासन किया था। इनका पूरा नाम पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य है। इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रतिबिंब। सम्राट अशोक अपने किन किन गुणों के कारण प्रसिद्ध था? सम्राट अशोक के अंदर बहुत गुण थे। सम्राट अशोक जो है वो मानवतावादी थे। वो दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते थे। परिकल्पना। क्या ये आवश्यक है कि न्याय करने का दायित्व सिर्फ राजा या उसके न्याय मंत्री तक ही सीमित रहे? इसमें क्वेश्चन है कि क्या ये ज़रूरी है कि न्याय जो है सिर्फ राजा या उसके न्याय मंत्री ही कर सकते हैं, कोई आम आदमी नहीं कर सकता है? तो इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे। ये स्टोरी जो है सम्राट अशोक और ब्राह्मण शिशुपाल की है। जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तब हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। संध्या यानी रात का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था, हर तरफ अंधेरा पूरी तरह से फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। वो घर किसका था? ब्राह्मण शिशुपाल का था। एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई। तो ब्राह्मण शिशुपाल ने जब पूछा कि कौन है तो बाहर से आवाज़ आई कि एक परदेसी। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? तो परदेसी ने क्या कहा कि मुझे रात काटनी है, क्या मुझे जगह मिल जाएगी? शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा सौभाग्य है। शिशुपाल ने दरवाज़ा खोलकर दरवाजे पे खड़े व्यक्ति को अंदर बुला लिया। अतिथि के चरणों से ये घर पवित्र हो जाएगा। शिशुपाल ने कहा कि अतिथि यानी मेहमान। अतिथि मेहमान को कहते हैं। मेहमान के आने से घर जो है पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर घर में गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। ये देख परदेसी मुग्ध हो गया। शिशुपाल जो है मेहमान को लेकर, अतिथि को लेकर घर के अंदर जाते हैं और शिशुपाल का जो पुत्र यानी बेटा, शिशुपाल का जो बेटा था वो अतिथि का बहुत आदर सत्कार करता है। ये देख परदेसी जो है बहुत खुश हो जाता है। भोजन आदि से निपट कर दोनों बातें करने लगे। भोजन करने के बाद परदेसी और ब्राह्मण शिशुपाल दोनों जो है आपस में बातें करने लगते हैं। बात देश की अव्यवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। तो इस पर परदेसी क्या बोलता है? परंतु परदेसी इस बात से सहमत ना था। कुछ चिढ़कर बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है। परदेसी जो है शिशुपाल की बात से सहमत नहीं था। वो उनकी बात से चिढ़ गया और बोलता है कि दोष निकालना यानी कमी निकालना तो सुगम है, सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल के लिए ये एक खुली चुनौती थी। जब परदेसी ने ये बात कही तो ये शिशुपाल के लिए एक चुनौती साबित हुई। बोले,
अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कभी ये मौका मिले, अवसर यानी मौका मिले तो मैं भी दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं या न्याय कैसे किया जाता है। तो आप अवसर चाहते हैं? तो परदेसी बोला कि क्या आप अवसर चाहते हैं, मौका चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत कठिन काम है। परदेसी जो है शिशुपाल की सारी बात सुनते हैं और कहते हैं कि ये बहुत कठिन काम है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। तो वो शिशुपाल क्या कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी के मुख पर धीरे से मुस्कुराहट आई और चली गई। शिशुपाल की इस बात पर परदेसी जो है मुस्कुराने लगे। इसके बाद भी उनकी बातें चलती रहीं। कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली और बातचीत करते करते ही वो लोग सो गए। सुबह उठकर परदेसी जो है शिशुपाल को धन्यवाद बोलते हैं और उनसे विदा ली, यानी वो जाने लगे उनसे मिलकर। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए निवेदन किया। और फिर क्या होता है कि कुछ दिन जब बीत जाता है तो शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आते हैं और कहते हैं कि आपको दरबार में बुलाया गया है। शिशुपाल सहम गए। जब शिशुपाल को ये पता चलता है कि मुझे दरबार में बुलाया गया तो वो सहम जाते हैं। वे ये नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है और उनको ये नहीं मालूम होता है कि सम्राट यानी राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। फिर वो सोचने लगे कि वो जो परदेसी आया था मेरे घर ठहरने के लिए, कहीं उसी परदेसी ने सम्राट से मेरी कोई शिकायत नहीं कर दी। ये सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। इसी उधेड़-बुन में वो सिपाहियों के साथ चल पड़ते हैं। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा और जैसे ही शिशुपाल दरबार में पहुंचते हैं उनका दिल जो है बहुत तेज से बीट करने लगता है, बहुत तेज से धड़कने लगता है। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता। और तभी क्या है, राजा जो है सम्राट जो है वो दरबार में आते हैं और बोलते हैं ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता किसको कह रहे हैं? शिशुपाल को। आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। वो उनसे कहते हैं कि आपने तो मुझे पहचान लिया होगा। याद है आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। फिर जो वो सम्राट होते हैं वो उनको शिशुपाल को ये बात याद दिलाते हैं कि आपको तो याद होगा ना कि आप क्या कहते हैं कि अगर मुझे अवसर यानी मौका मिल जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। फिर सम्राट क्या कहते हैं कि मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, परंतु फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। शुरू में शिशुपाल जो है बहुत घबरा जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा मानने के लिए तैयार हूँ। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय, सी यू।